स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। और आज देखें सरोजपाल गोगी हैं ये, या गोगी सरोजपाल फीमेल महिला कलाकार हैं। तो इनका अभी हाल ही में दुखद निधन हो गया है। तो आज इनके बारे में जो भी इनसे जुड़ी गतिविधियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आज डिस्कस की जाएंगी इनके बारे में। ठीक है, तो चलें देखते हैं गोगी सरोजपाल, या इनको सरोजपाल गोगी कह लेंगे। ये हैं, महिला रहेंगी। ठीक है, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1945 को होता है और इनका निधन अभी 27 जनवरी 2024 को हुआ है। ठीक है, जन्म स्थान देखेंगे न्योली या न्योली कह लेंगे, ये यूपी में पड़ेगा, तो ये वहां से बिलोंग करती हैं। मृत्यु इनकी 27 जनवरी 2024 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। इस बार समस्त परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस रहेंगे इनके। वैसे बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये महिला कलाकार हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो इससे और ज़्यादा हो जाती है यूपी टीजीटी या इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखें तो इनकी मृत्यु याद रखेंगे। ठीक है, 27 जनवरी 2024। इनके जो जीवन साथी हैं वो हैं वेद नायर जी। वेद नायर जी एक मूर्तिकार हैं, उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। वेद नायर इनके जीवन साथी होने के साथ साथ उससे पहले इनके दोस्त भी थे, वेद नायर। ठीक है, इनके जो गोगी सरोजपाल हैं, इनके कार्य, जिन कार्यों में ये कार्य करती थी, जिन शैलियों में कार्य करती थी, या इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो ये पेंटिंग, ग्राफिक, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन, सेरेमिक, बुनाई और फोटोग्राफी आदि चीजों में सिद्धस्त थी या माहिर थी। नेक्स्ट देखें हैं शिक्षा। तो इनकी शिक्षा जो रहती है वनस्थली कला विद्यालय में 1961 से 62 के मध्य होती है। लखनऊ कला महाविद्यालय जो रहता है वहां 1962 से 1967 तक इन्होंने 5 वर्षीय चित्रकला का डिप्लोमा लखनऊ आर्ट्स कॉलेज या लखनऊ कला महाविद्यालय से प्राप्त किया। नेक्स्ट देखेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, लखनऊ से ये नई दिल्ली शिक्षा के लिए गई और चित्रकला का विधिवत अध्ययन इन्होंने दिल्ली में किया, जहां से इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और 1968 जो रहेगा समय रहेगा। तो ये इनकी शिक्षा रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम प्रदर्शनी इनकी 1965 लखनऊ में आयोजित होती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंध रहेगा। लखनऊ में इनकी जो है प्रथम प्रदर्शनी 1965 में रहेगी। प्रमुख चित्रण विषय इनका जो रहेगा नारी प्रधान है। नारियों के प्रति या स्त्रियों के प्रति हो रहा भेदभाव जो है उसको लेकर इन्होंने चीजें बनाई हैं। यहाँ पे प्रति है, नारियों के प्रति हो रहे भेदभाव को इन्होंने अपने चित्रों में, कृतियों में, इंस्टॉलेशन में दर्शाया है। ठीक, नोट करके देखेंगे, पॉइंट लिखा है कि इन्हें स्त्रीत्व का चित्रकार कहते हैं। स्त्रीत्व का चित्रकार, इनको स्त्रीत्व का चित्रकार अनीस फारूकी जी ने कहा है द पेंटर ऑफ फेमिनिटी, क्योंकि स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर इन्होंने चित्रण कार्य किया है, इसलिए इनको स्त्रीत्व का चित्रकार कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है जयपुर कला समिति की क्यूरेटर के रूप में भी ये कार्यरत थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं, इनकी सीरीज हैं, जिनमें है कामधेनु श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम ड्यूरेशन कामधेनु श्रृंखला की 1989 है और ये इधर इनके कुछ कामधेनु श्रृंखला से कुछ चित्र यहाँ पे दिए गए, देख सकते हैं कि इनकी आकृतियां कैसे आकार लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल बर्ड सीरीज रिपीटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनल बर्ड सीरीज। और ये है इंटरनल बर्ड सीरीज का एक चित्र, इंटरनल बर्ड सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे इनकी श्रृंखलाएं हैं हठ योगिनी श्रृंखला, आग का दरिया श्रृंखला, मदर एंड चाइल्ड श्रृंखला, ऑल द फ्लावर्स फॉर यू सीरीज, ये भी रिपीटेड है, कई सारे इनकी रिपीटेड है, हठ योगिनी वगैरह। तो ये सब सीरीज जो हैं इनके द्वारा गोगी सरोजपाल जी के द्वारा तैयार की गई और बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख चित्र, इनके चित्र हैं आनंदित नायिका। ये देखें इमेज है आनंदित नायिका के, ये इनका प्रमुख चित्र रहेगा आनंदित नायिका। दूसरा चित्र देखेंगे किन्नरी, जो कागज पर ग्लास माध्यम में बना है, यहाँ पे धरातल और माध्यम दोनों हैं।
ये किन्नरी का इमेज रहेगा। नेक्स्ट देखें नाचता हुआ घोड़ा, जिसको डांसिंग हॉर्स कहते हैं, चित्र रहेगा। द यंग मदर कैनवास पर तैल में है। द स्टोरी एंड स्टोरी टेलर है, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर कहने वाला, तो 1987 तैल में रहेगा। अगला है बीइंग ए ह्यूमन, 1983 में है और यह लिथोग्राफिक आर्ट की तकनीकी है, उसमें रहेगा बीइंग ए ह्यूमन। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख संस्थापन श्रृंखला, इनकी कुछ संस्थापन श्रृंखलाएं हैं, जैसे स्वयंवर श्रृंखला है। रेड सरयू हैज आइस फार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, रेड सरयू हैज आइस फार। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर इन्होंने रेड सरयू हैज आइस फार जो इंस्टॉलेशन कृति है वो निर्मित की। नेक्स्ट है सिंहावलोकन श्रृंखला, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखें पॉइंट करके लिखा है कि यह डॉक्टर यशपाल जी जो हिंदी लेखक थे उनकी भतीजी, गोगी सरोजपाल, डॉक्टर यशपाल जो हिंदी लेखक थे उनकी भतीजी हैं। अगला पॉइंट है यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थी। गोगी सरोजपाल जो है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी कला ही थी, ठीक, उनकी कला ही थी जिसने उन्हें दर्द और कठिन समय से निकलने की मदद की। देखो कितना मतलब इन्होंने कला को माना, कितना कला को इन्होंने प्रेम किया, कि इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफें, इतनी दर्द होने के बावजूद भी जो कला के प्रति इनका मतलब लगाव था, तो वो जो लगाव था उसी लगाव ने इनकी दर्द को रोक रखा था, ऐसा इन्होंने इंटरव्यू में कहा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी जो इनसे संबंधित है ना, कितना कला को इन्होंने प्रेम किया होगा, कला को साधना माना होगा, जो ये पॉइंट कहने के लिए ये रेडी रही होंगी। तो देखें इनसे संबंधित जो भी जुड़ी चीजें थी वो आज बताई गई हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। आज के लिए बस इतना ही था। यहाँ पे देखें ऑनलाइन क्लास के लिए या रिकॉर्डेड क्लास के लिए या पीडीएफ या नोट्स के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कुछ भी अवेलेबल है, कर सकते हैं 7800 200 50 पे। ठीक, इसी के साथ सभी का धन्यवाद, थैंक यू।